बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूँगी। इस केक को मैं आपको बनाना बताऊँगी प्रेशर कुकर के अंदर। मेरी बहुत सी बहनों की पुरज़ोर फरमाइश पे मैंने ये केक बनाया है। कई घरों में अवन नहीं होता तो आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करिए और इसको बनाइए, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। इसके अंदर मैं 2 अंडे शामिल करूँगी। यहाँ मैंने हाफ कप चीनी का लिया है, ये नॉर्मल चीनी है। हाफ कप दूध जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस के लिए हैं मैंने। 5 टेबलस्पून कोको पाउडर का लिया है। यहाँ पे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी नमक। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर चीनी शामिल कर दी है, साथ ही मैंने दूध शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर दूंगी। क्योंकि चीनी हमारी पिसी हुई नहीं है तो हमने इसको हल करना है, जिसके लिए हमें लिक्विड चाहिए। ऑयल के बाद अब मैं इसके अंदर अंडे शामिल कर दिए हैं। ये रूम टेम्परेचर पे लिए हुए अंडे हैं, फ्रिज के ठंडे अंडे इस केक के लिए हमने इस्तेमाल नहीं करने, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब मैं एक हैंड मिक्सर की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। इसका हमने बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है, तो 1-2 मिनट तक मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। अंडों के मिक्सचर को 2 मिनट तक बीट किया था मैंने। अब मैंने कोको पाउडर शामिल कर दिया है, साथ ही बेकिंग पाउडर और नमक भी शामिल कर दिया है। मैदा भी इसी टाइम पे हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। अब इन सारी चीज़ों को हमने हैंड मिक्सर की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने सारा मिक्सचर मिक्स कर लिया है, आपको मैं दिखा देती हूँ कि इतना गाढ़ा रखना है हमने। यहाँ मैं किसी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये आम सा बर्फ़ जमाने वाला बर्तन है जिसको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया था। और अब मैं केक के इस मिक्सचर को हाफ़ इसके अंदर फिल करूँगी, क्योंकि केक ने राइज़ भी होना है तो इसको हाफ़ भरना है हमने। यहाँ मैं थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ, केक के ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप शामिल कर रही हूँ। इनको मैं फैला के शामिल करूँगी, लेकिन ये सेंटर में आ जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा केक का टेस्ट लगता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैं इस सांचे को रख दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर सेंटर में। प्रेशर कुकर को मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। प्रेशर कुकर को कवर कर दिया है। तकरीबन 35 मिनट्स मैंने हल्की आंच पे रखा था इसको, और मैं आपको नाइफ़ से दिखा रही हूँ कि केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकली है। यहाँ पे मैं आपको एक केक का स्लाइस कट करके दिखाती हूँ कि कितना मॉइस्ट और कितना मज़ेदार ये सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। आपको मैं अभी चेक करवाती हूँ। आप देखिए कैसा गर्मा गर्म लग रहा है। इसको गरम गरम चाय के कप के साथ या कॉफ़ी के साथ एंजॉय करें। ये देखें कितना सॉफ्ट और मज़ेदार केक तैयार हुआ है। कोई देख के कह नहीं सकता कि आपने इसको कुकर में तैयार किया है। इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, जो मैं आपको स्टोव टॉप पे ही बनानी बताऊँगी। आपको पिज़्ज़ा भी इंशाल्लाह बनाना बताऊँगी, जल्द ही इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेशर कुकर में बने इस चॉकलेट केक की रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।